किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आप ज़िंदगी में डरते रहेंगे तो आपके जीवन का फैसला कोई और लेता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक छोटी सी पर बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक बार एक सज्जन थे, उन्होंने अगरबत्ती की दुकान खोली और खूब बढ़िया सजाया, खूब सारी अगरबत्तियाँ रख दिया वहाँ पे और एक बोर्ड लगवाया। बोर्ड पे लिखा था, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुकान उनका चलने लगा। कस्टमर से उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, तो दुकान उनका चल पड़ा, बहुत सेल होता था। थोड़े दिन के बाद उस दुकान पर एक सज्जन आए। उन्होंने कहा कि भाई, आपने जो बोर्ड लगवाया है ना, वो मेरे को जच नहीं रहा है। इसके जो शब्द लिखे हैं वो, उससे मुझे आपत्ति है, मुझे जच नहीं रहा है। ऐसा कौन सा दुकान है अगरबत्ती का जहाँ पर बदबूदार अगरबत्तियाँ मिलती हैं? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती हैं, हर जगह तो सुगंधित ही मिलती हैं। तो आपने ये क्यों लिखवाया है कि मेरे दुकान पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं? इसको आप हटवा दीजिए, सुगंधित अगरबत्तियाँ हटवा दीजिए। उसने दुकानदार ने कहा कि हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती हैं। उसने प्रिंटर को बुलाया और कहा कि सुगंधित जो लिखा है उसको हटा दो। उसने हटा दिया। उसके बाद उस बोर्ड पे लिखा था, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। फिर दुकान कुछ दिन चलता रहा। थोड़े दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद, एक दूसरे सज्जन आए। उन्होंने कहा कि भाई, आपने जो बोर्ड पे लिखवाया है ना, ये अच्छा नहीं लिखा है, मतलब कुछ तो गलत है इसमें। आपने लिखा है यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पर का मतलब क्या हुआ? यहाँ अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेगी, तो आपने यहाँ पर क्यों लिखवाया है? उस दुकानदार ने कहा, आप तो बात तो सही कह रहे हैं। उसने पेंटर बुलाया और यहाँ पर जो लिखा था वो भी हटवा दिया। अब बच गया, अगरबत्तियाँ मिलती हैं। फिर थोड़े दिन दुकान चला। 15-20 दिन के बाद फिर एक सज्जन आए। उन्होंने कहा कि भाई, आपने जो बोर्ड पे लिखवाया है अगरबत्तियाँ मिलती हैं, मिलती हैं का मतलब क्या हुआ? अगरबत्ती की दुकान तो अगरबत्ती मिलेगी, यहीं मिलेगी ना, और कहाँ मिलेगी? आपकी दुकान पे तो मिलेगी। तो उसने कहा, हाँ, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। उसने फिर प्रिंटर बुलाया और मिलती है, हटवा दिया। अब इसके बाद उसके बोर्ड पर लिखा था अगरबत्तियाँ, बस यही लिखा था, अगरबत्तियाँ। फिर थोड़े दिन बाद एक सज्जन आए। उन्होंने कहा कि भाई, आपने अगरबत्तियाँ लिखवाया है, आपकी दुकान पर अगरबत्ती तो मिलता है, मोमबत्ती थोड़ी मिलता है, आपने ये क्यों लिखवाया अगरबत्तियाँ? उसने वो भी मिटवा दिया। अब वो बोर्ड बिल्कुल खाली, ब्लैंक हो गया। धीरे धीरे करके उनका बिजनेस गिरने लगा, सेल होना कम हो गया। फिर कुछ दिन बाद उनका एक दोस्त आया। उसने कहा कि भाई, उन्होंने बताया कि दोस्त, दुकान चल नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा आजकल, पता नहीं क्या रीज़न है। तो जो दोस्त था वो कहा, चलो मैं देखता हूँ। तो दुकान के चारों तरफ घूम के देखा। उसने देखा कि बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा है, पर वो सादा है, कुछ भी लिखा नहीं है। उसने दोस्त से कहा कि भाई, आपने ये क्या किया है? इतना बड़ा बोर्ड लगवाया है, इस पर लिखवाओ आप, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, तब देखो कैसा सेल होता है। अब यह सुनकर उस दुकानदार का, उस सज्जन दुकानदार का जो माथा ठनका, वो सोचने लगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जब तक आप खुद नहीं विचार करेंगे, जब तक आप दूसरों का राय लेते रहेंगे जीवन में, आपके साथ भी यही होगा। किसी दिन आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी, आपका बिक्री बट्टा भी बंद हो जाएगा। तो दूसरों से सलाह लेना बंद कीजिए और खुद पे भरोसा कीजिए। खुद पे भरोसा करके अपने जीवन के फैसले लेना सीखिए। यही कहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।